हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के वीडियो में। और आज हम देखेंगे 55 प्रश्नों को। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखें। बहुत ही अच्छा प्रश्नों का संकलन है जिनमें हमने आलोक पुस्तक को संदर्भ रख करके बनाया है। तो पहला प्रश्न देखते हैं, महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ? तो 19 नवंबर 1835 को हुआ। तो महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म है वो 19 नवंबर 1835 को हुआ। अगला प्रश्न है, महारानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था? तो मणिकर्णिका था। महारानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मणिकर्णिका था। तीसरा है, महारानी लक्ष्मीबाई को प्रेम से किस नाम से पुकारा जाता था? तो प्रेम से छबीली नाम से पुकारा जाता था। चौथा प्रश्न है, मनुबाई किसका स्नेह का नाम था? तो महारानी लक्ष्मीबाई का स्नेह का नाम था। यानी महारानी लक्ष्मीबाई के दो नाम थे स्नेह के, एक मनुबाई और दूसरा छबीली। महारानी लक्ष्मीबाई का विवाह किसके साथ हुआ? तो महाराजा गंगाधर राव के साथ हुआ। महारानी लक्ष्मीबाई का विवाह महाराजा गंगाधर राव के साथ हुआ। छठा प्रश्न है, महारानी लक्ष्मीबाई का विवाह कब हुआ? तो महारानी लक्ष्मीबाई का विवाह 1842 में हुआ। अगला प्रश्न है, विवाह के बाद मनुबाई किस नाम से जानी जाने लगी? तो विवाह के बाद मनुबाई है वो महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानी जाने लगी। अगला प्रश्न है, महारानी लक्ष्मीबाई को प्रशिक्षण किसने दिया? तो नाना साहब ने दिया। महारानी लक्ष्मीबाई ने जिस बच्चे को गोद लिया था उसका क्या नाम था? तो महारानी लक्ष्मीबाई ने जिसे दत्तक पुत्र बनाया उसका नाम दामोदर था। तो महारानी लक्ष्मीबाई के गोद लिए हुए बच्चे का नाम दामोदर था। महारानी लक्ष्मीबाई का राज्य कब हड़प लिया गया? तो 16 मार्च 1854 को गोद निषेध नीति के तहत महारानी लक्ष्मीबाई का राज्य है वो हड़प लिया गया। महारानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ पर वीरगति को प्राप्त किया? तो महारानी लक्ष्मीबाई ने सोनरेखा नामक नाले के पास बाबा गंगादास की झोपड़ी में वीरगति को प्राप्त किया और ये स्थान ग्वालियर में है। यानी ग्वालियर में ये बहुत ही वीरगति का एक तरह से स्मारक है, प्रसिद्ध स्मारक है। तो सोनरेखा नामक नाले के पास जहाँ जो घोड़ा था महारानी लक्ष्मीबाई का वो आगे नाले को पार नहीं कर पाया था और इस कारण से वो गिर गई थी और वहीं पर घायल होकर के गिर पड़ी और बाद में बाबा गंगादास ने अपने झोंपड़ी में ले गए, उपचार करने का प्रयास किया लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। तो ये स्थान है वो ग्वालियर में है। अगला है, हम दूसरों पर निर्भर ना रहें, अपने पराक्रम व वीरता का परिचय देने के काम में जुट जाएं। हम लोग दूसरों पर निर्भर ना रहें, अपने पराक्रम व वीरता का परिचय देने के काम में जुट जाएं। ये कथन किसका है? तो ये कथन महारानी लक्ष्मीबाई का है। हम लोग दूसरों पर निर्भर न रहें, अपने पराक्रम व वीरता का परिचय देने के काम में जुट जाएं। ये कथन तब कहा गया था जब तात्या टोपे अंग्रेजों से हार गए थे। तो ये कथन महारानी लक्ष्मीबाई का है। हाड़ौती के स्वराज भवन का नाम बताइए। हाड़ौती का जो स्वराज भवन है उसका नाम है माणिक भवन। प्रश्न आप समझ गए होंगे कि कहां से आए। माणिक भवन किसकी याद में बनाया गया है? तो माणिक भवन है केसरी सिंह बारठ की संगिनी श्रीमती माणिक कुंवर की स्मृति में बनाया गया है। तो माणिक भवन है वो केसरी सिंह बारठ की संगिनी श्रीमती माणिक कुंवर की स्मृति में बनाया गया है। अगला है, केसरी सिंह बारठ का कार्यक्षेत्र कौन सा स्थान था? तो कोटा स्थान रहा है। यानी कोटा में उन्होंने अपना कार्यक्षेत्र का स्थल चुना, यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वो उनकी कर्मस्थली माना जा सकता है। आगे प्रश्न देखते हैं। इस किताब से यानी 2 सीरीज में प्रश्न बनाए जाएंगे, एक सीरीज में पूरे नहीं हो पाएंगे। महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज का विवाह किससे हुआ था? तो मीराबाई से हुआ था। ये प्रश्न है वो हालांकि अलग से लिया गया है लेकिन मीराबाई भी राजस्थान की प्रमुख भक्त कवियत्री हैं और इसी से संबंधित जो प्रश्न है वो लिया गया है। अगला है, महारानी कर्मवती के 2 पुत्रों के नाम बताइए। तो एक का नाम विक्रमादित्य था
दूसरे का नाम उदय सिंह था। और विक्रमादित्य और उदय सिंह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं पन्नाध्याय का जो प्रसिद्ध एकांकी है उसको। तो ये महारानी कर्मवती के बेटे थे, विक्रमादित्य व उदय सिंह। दोनों का वर्णन ही उस एकांकी में हमें देखने को मिलता है। उदय सिंह का विवाह किसके साथ हुआ? तो उदय सिंह का विवाह वो जयवंती देवी के साथ हुआ, जो प्रताप की माताजी भी थी। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? तो 9 मई 1540 को हुआ। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को माना जाता है। महाराणा प्रताप ने बाल्यकाल में शिक्षा दीक्षा कहाँ प्राप्त की? महाराणा प्रताप ने बाल्यकाल में शिक्षा दीक्षा कहाँ प्राप्त की? तो ये है कुंभलगढ़ में। तो कुंभलगढ़ के किले में महाराणा प्रताप ने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। महाराणा प्रताप चित्तौड़ कब आए? महाराणा प्रताप 1552 में चित्तौड़ आए। तो महाराणा प्रताप है वो 1552 के अंदर चित्तौड़ आए थे। महाराणा प्रताप ने 17 वर्ष की आयु में किससे परास्त किया? सांवलदास व करमसिंह चौहान को। सांवलदास व करमसिंह चौहान को। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप का विवाह किसके साथ हुआ? तो आजबदे के साथ हुआ। अमर सिंह का जन्म कब हुआ? 16 मार्च 1559 को। तो महाराणा का जो पुत्र है अमर सिंह, उनका जन्म 16 मार्च 1559 में हुआ। अकबर ने किसको भेजकर जयमल को खरीदने का प्रयास किया? तो अकबर ने टोडरमल को भेजकर जयमल को खरीदने का प्रयास किया। अकबर ने किसको भेजकर जयमल को खरीदने का प्रयास किया? तो अकबर ने टोडरमल को भेजकर यानी जयमल को खरीदने का प्रयास किया। अगला प्रश्न है, 1567 में चित्तौड़ पर अकबर के आक्रमण के समय मेवाड़ की सेना का नेतृत्व किया था? तो जयमल और पत्ता ने। 1567 में जो अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, तो उनकी सेना का नेतृत्व है वो यानी किसकी? मेवाड़ की सेना का नेतृत्व जयमल और पत्ता ने किया था। और ये दोनों बहुत ही प्रसिद्ध वीर हुए हैं इतिहास में। जयमल का बलिदान कहाँ हुआ? पांडलपोल के पास हुआ। तो जयमल का बलिदान है वो पांडलपोल के पास हुआ। अगला प्रश्न है, महाराणा उदय सिंह का स्वर्गवास कब हुआ? 28 फरवरी 1572 को। तो महाराणा उदय सिंह का स्वर्गवास है वो 28 फरवरी 1572 को हुआ। महाराणा प्रताप का राज तिलक कब हुआ? 1572 को। महाराणा प्रताप का राज तिलक है वो 1572 को हुआ। महाराणा प्रताप को झुकाने के लिए अकबर ने सबसे पहले दूत बनाकर किसको भेजा? ये प्रश्न मोस्ट है। तो महाराणा प्रताप को झुकाने के लिए अकबर ने सबसे पहले दूत बनाकर किसको भेजा? तो दूत बनाकर भेजा नवंबर 1572 में, इसमें जलाल खां कोरची को भेजा। तो नवंबर 1572 के अंदर पहला जो दूत है वो जलाल खां कोरची को भेजा था। ये याद रखने की बात है। पहला जो दूत बनाकर भेजा महाराणा प्रताप को झुकाने के लिए अकबर ने, उसका नाम जलाल खां कोरची था और ये 1572 में आया। दूसरा है, महाराणा प्रताप से संधि वार्ता के लिए जलाल खां कोरची के बाद किसे भेजा गया? तो दूसरे नंबर पर जो दूत भेजा गया वो जून 1573 को कुंवर मानसिंह को भेजा गया था। तो महाराणा प्रताप से संधि वार्ता के लिए जलाल खां कोरची के बाद जून 1573 को कुंवर मानसिंह को भेजा गया था। अगला प्रश्न है, मानसिंह के बाद अकबर ने संधि के लिए किसको भेजा? तो मानसिंह के बाद अकबर ने भगवंत दास को सितंबर 1573 में भेजा। तो ये यानी 3 नंबर के हुए। तो मानसिंह के बाद अकबर ने संधि वार्ता के लिए भगवंत दास को सितंबर 1573 में भेजा। अगला है, अकबर ने महाराणा प्रताप से संधि करने के लिए चौथे व अंतिम दूत के रूप में किसे भेजा? तो ये दिसंबर 1573 में टोडरमल को भेजा। तो इनको एक बार पुनः देख लेते हैं, क्योंकि
ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। और सबसे पहले जो भेजा वो जलाल खां कोरची को, 2 नंबर पर भेजा कुंवर मान सिंह को, और 3 नंबर पर जो भेजा वो भगवान दास को, और 4 नंबर पर भेजा दिसंबर 1573 में टोडरमल को भेजा। अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध के लिए अपनी कमान किन किन सेनापतियों को सौंपी? अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध के लिए अपनी कमान किन किन सेनापतियों को सौंपी? तो मान सिंह व आसफ खां को। हल्दी घाटी के युद्ध के 2 सेनापति थे, एक का नाम मान सिंह था व दूसरे का नाम आसफ खां था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 18 जून 1576 को। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप को झुकाने के लिए कौन आया? अकबर आया। यानी हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप को झुकाने के लिए स्वयं अकबर सेना लेकर आया। शाहबाज खान ने प्रताप पर कितनी बार आक्रमण किया? यह प्रश्न बहुत मस्त है, कई बार पूछा भी जा चुका है। तो शाहबाज खान ने कितनी बार आक्रमण किया? तो ये 3 बार। पिछली बार पूछा भी गया था। शाहबाज खां के खाली हाथ लौट जाने पर अकबर ने महाराणा प्रताप को झुकाने के लिए किसको भेजा? तो अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा। शाहबाज खां के खाली हाथ लौट जाने पर अकबर ने महाराणा प्रताप को झुकाने के लिए अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा। ये वही रहीमदास जी हैं जो अपने हिंदी साहित्य के कवि हैं। अकबर ने महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए 7वां व अंतिम बार आक्रमण किया, उसका नेतृत्व किसने किया? तो अकबर ने महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए 7वां व अंतिम बार आक्रमण किया, उसका नेतृत्व किसने किया? यानी अकबर ने महाराणा प्रताप पर 7 बार आक्रमण किए थे। तो 7वां व अंतिम आक्रमण है वो जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में किया। महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी थी। तो महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी चावंड थी। महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी चावंड थी। महाराणा प्रताप का स्वर्गवास कब हुआ? तो 19 जनवरी 1597 को। महाराणा प्रताप का स्वर्गवास कब हुआ? तो 19 जनवरी 1597 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का दाह संस्कार कहाँ किया गया? तो चावंड से 3 किलोमीटर दूर बंडोली के तालाब पर। तो चावंड से 3 किलोमीटर दूर बंडोली का जो तालाब है उसके ऊपर किया गया, यानी तालाब के पास। तो महाराणा प्रताप का दाह संस्कार चावंड से 3 किलोमीटर दूर बंडोली के तालाब पर। अगला है, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप के पास अथाह धन लेकर कौन उपस्थित हुआ? भामाशाह व उसका भाई ताराचंद सितंबर 1578 में आवरगढ़ में, यानी आवड़ में। तो हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप के पास अथाह धन लेकर कौन उपस्थित हुआ? तो इसका उत्तर है भामाशाह व उसका भाई ताराचंद सितंबर 1578 में आवरगढ़ यानी आवड़ में। अगला है, अकबर के चाचा सुल्तान खां को किसने जमीन में गाड़ दिया था? ये किताब के आधार पर प्रश्न है, किताब में लिखा गया है। तो अमर सिंह ने। महाराणा प्रताप बचपन में किस नाम से प्रसिद्ध थे? कीका के नाम से प्रसिद्ध थे। महाराणा प्रताप बचपन में किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो कीका के नाम से प्रसिद्ध थे। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ। तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक है वो गोगुंदा में हुआ था, और उनकी संकटकालीन राजधानी थी वो चावंड थी। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप की कितनी रानियां थीं? तो 11 रानियों का उल्लेख मिलता है, हालांकि सही पुष्टि नहीं कर सकते इस बात की, लेकिन इतिहासकार 11 रानियां मानते हैं। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? ये सबसे यानी बढ़िया क्वेश्चन है। चेतक था। लेकिन कई बार ये प्रश्न भी उलझा कर दे दिया जाता है परीक्षा में। कई लोग
क्या कराए थे, गलत कराए थे। पिछले दिनों एक एग्ज़ाम हुई थी और जो शायद रीट की थी और उसमें यह प्रश्न घुमा फिरा कर दिया था और कई चेतक कराए थे। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? इसका नाम राम प्रसाद था। तो महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप के हाथी को अकबर ने पकड़ लिया था और उसके बाद जो प्रश्न बना वो ये है, अकबर ने राम प्रसाद का क्या नाम रखा? तो पीर प्रसाद। तो राम प्रसाद है वो अकबर के हाथ लग गया और अकबर ने उस राम प्रसाद का नाम है वो पीर प्रसाद रखा। महाराणा प्रताप किस वंश के शासक थे? तो सिसोदिया राजपूत राजवंश के शासक थे। महाराणा प्रताप सिसोदिया राजपूत राजवंश के शासक थे। हल्दी घाटी का मैदान कहाँ पर है? तो उदयपुर से 27 मील उत्तर पश्चिम में हल्दी घाटी का मैदान है। उदयपुर से 27 मील उत्तर पश्चिम में हल्दी घाटी का मैदान है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की रक्षा किसने की? झालामान सिंह ने की और उन्होंने महाराणा प्रताप का मुकुट पहन लिया था और शत्रु सेना ने उसे महाराणा प्रताप समझ लिया और झालामान सिंह वो लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए। हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा वर्णन किसने किया है? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया है। अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया है। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप के कुल देवता का नाम बताइए। तो भगवान एकलिंग है। तो धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत आपका आभार। शायद एक वीडियो आज देर रात तक अपलोड और कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि।